दोस्तों मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके बारे में आधी अधूरी नॉलेज के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को बर्बाद कर देते हैं और वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लोग फ्यूचर ऑफ मनी बोल बोल कर लोगों को सपने दिखाते हैं। बिटकॉइन, माइनिंग, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर जैसे शब्द जो सुनने में बहुत पावरफुल लगते हैं, इन्हीं शब्दों से लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाता है और उनको एहसास करा दिया जाता है कि अगर उनको इन सब टर्मिनोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो वो पिछड़े हुए हैं। और बहुत से लोग तो केवल इसी चक्कर में ना नहीं कर पाते और इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो पूरी तरह से गलत है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक ही पहलू लोगों को दिखाया जाता है, जबकि इसका एक दूसरा सच भी है। वो है इसके पीछे का काला सच, वो डार्क ट्रूथ जो कोई नहीं बताता। आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के उस अंधेरे कोने में लेकर जाऊंगा जहां स्कैम, फ्रॉड, क्राइम और विनाश छुपा हुआ है। आजकल हर किसी से ये कहते सुना होगा कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो और अमीर बन जाओ। बिटकॉइन, एथेरियम जैसी अनेकों क्रिप्टो करेंसी के एडवर्टीजमेंट हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटी सभी क्रिप्टो को एंडोर्स करने में लगे हुए हैं। दोस्तों ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक जुआ घर है जो हर साल हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो तैयार हो जाइए इस सच को जानने के लिए। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी का खौफनाक खेल होता है। क्रिप्टो मार्केट इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि एक ही दिन में 20 से 30% तक का वैल्यूएशन गिर सकता है। जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उनको 2022 का क्रैश जरूर याद होगा। ल्यूना कॉइन एक वीक में ही 0 हो गया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अरबों डॉलर गंवा दिए थे। FTX एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म था जहां लोग बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो खरीद बेच सकते थे। 2019 में सैम बैकमैन फ्राइड ने इसको स्टार्ट किया था, जो कि बहुत जल्दी ही वर्ल्ड का टॉप 3 क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया था। नवंबर 2022 में FTX का सबसे बड़ा क्रैश हुआ जिसमें लाखों इन्वेस्टर बर्बाद हुए। फाउंडर सैम पर फ्रॉड के चार्जेस लगे जिसमें उसको गिल्टी पाया गया और वो अभी भी सजा काट रहा है। 2026 तक भी ये सिलसिला नहीं रुका। एक आम इंसान अपनी सेविंग्स डालकर रिटायरमेंट प्लानिंग करता है, लेकिन जब सुबह उठकर देखता है कि उसका पोर्टफोलियो आधा हो गया तो वो सदमे में चला जाता है। एक कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, ये एक कैसीनो है जहां घर बसाने के चक्कर में लोग घर बर्बाद कर बैठते हैं। क्रिप्टो की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उससे जुड़े स्कैम और फ्रॉड की। 2025 में सिर्फ एक साल में ही क्रिप्टो स्कैम ने लगभग $17 बिलियन से ज्यादा लूट लिए। FBI की रिपोर्ट्स कहती है कि बुजुर्ग लोग स्कैमर्स के सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते हैं। फेक टैक्स सपोर्ट्स कॉल और पिग बुचरिंग स्कैम से लड़के लड़कियां लोगों को फंसाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे निकाल लेते हैं। पिग बुचरिंग स्कैम एक बहुत डेंजरस ऑनलाइन स्कैम है। इसमें पहले आपका ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, फिर एक ही बार में पूरा पैसा ठग लिया जाता है। रग पुल क्रिप्टो का सबसे ज्यादा कॉमन स्कैम है। इसमें क्रिप्टो प्रोजेक्ट या टोकन बनाने वाले लोग अचानक इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर भाग जाते हैं। कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको बाहर से बिल्कुल रियल और भरोसेमंद दिखते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट होती है जिसमें एक टीम दिखती है। सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट किया जाता है, लोगों को प्रॉफिट भी दिखता है, लेकिन हकीकत में वो एक एग्जिट प्लान पर काम कर रहे होते हैं। इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि कैसे काम करता है। कोई नया कॉइन या टोकन लॉन्च किया जाता है, फिर सोशल मीडिया पर हाइप बनाई जाती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं जिससे प्राइस तेजी से बढ़ता है। फिर डेवलपर्स अचानक लिक्विडिटी निकाल लेते हैं या सारे टोकन डंप कर देते हैं, जिससे प्राइस 0 के पास पहुंच जाता है और इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता है। 2025 में रग पुल्स की वजह से लोगों के अरबों रुपए छीन लिए गए। मेमे कॉइन्स जैसे ट्रम्प का ट्रम्प टोकन और मिलेनिया का मिलेनिया टोकन ये लॉन्च होते ही 80-90% क्रैश हो गए थे और आज भी ये टोकन 90% कम वैल्यूएशन पर हैं। इसको आप क्या कहेंगे? अमीरों का नशा और अमीर बनने का सपना बेचने वाला फ्रॉड। क्रिप्टो का एक सच ये भी है कि ये इलीगल एक्टिविटीज का परफेक्ट टूल बन गया है। 2026 की क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में इलिसिट क्रिप्टो फ्लो यानी इलीगल क्रिप्टो फ्लो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। 158 बिलियन $, जी हाँ, 158 अरब डॉलर एक साल में सिर्फ क्राइम के लिए इस्तेमाल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, मटेरियल, टेरर फाइनेंसिंग, हर इलीगल एक्टिविटीज में क्रिप्टो का
यूज हो रहा है। अकेले नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने $2 बिलियन से ज्यादा हैक कर लिए। डार्क वेब पर ड्रग्स और हथियारों के पेमेंट्स बिटकॉइन से होते हैं। चैनालिसिस और TRM लैब ये दोनों कंपनीज क्रिप्टो वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेशन और ट्रैकिंग का काम करती हैं। मेनली इलीगल ट्रांजैक्शंस पकड़ने के लिए। इनके डेटा बताते हैं कि जिन कंट्रीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर सैंक्शंस लगे हैं वो अब भी क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये एनोनिमस और बॉर्डरलेस होते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपका पैसा शायद किसी क्राइम नेटवर्क में जा रहा हो। क्रिप्टो एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल संकट भी पैदा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो का एनवायरमेंट से क्या लेना देना है, वो भी बहुत ज्यादा। बिटकॉइन माइनिंग इतनी एनर्जी खाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2025 में माइनिंग ने 175 से 204 टेरावाट आवर्स बिजली इस्तेमाल की, जो कि पूरे थाईलैंड और अर्जेंटीना की बिजली खपत के बराबर है। हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में 600 से 700 किलो CO2 निकलती है, जो कि 1600 किलोमीटर कार चलाने के बराबर है। ग्लोबल CO2 इमिशन में क्रिप्टो का हिस्सा 0.7 से 1% तक पहुंच गया है। मोस्टली माइनिंग फर्म्स अमेरिका, रशिया और चाइना में चल रहे हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। पावर ग्रिड ढह रहे हैं, आम लोगों के बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ अमेरिका के 34 बड़े माइनिंग ने लॉस एंजल्स से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की है। एक ग्रीन फ्यूचर नहीं, एक ग्रह को जलाने वाला ब्लैक फ्यूचर है। जब आप एक कॉइन खरीदते हो तो इनडायरेक्ट रूप से आप एक कोल प्लांट चला रहे हो। क्रिप्टो पर हैकिंग और सिक्योरिटी का खतरा मंडरा रहा है। हर साल एक्सचेंज हैक होते हैं। 2025 में बाइबिट हैक हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक था, जिसमें $1.5 मिलियन चोरी हो गए थे। नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री प्रोफेशनल हैकर टीम बनाकर क्रिप्टो चुरा रहे हैं। आपका बैलेट हैक हो गया और आपका सीड फ्रेज लीक हो गया तो समझो आपका गेम ओवर। और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है जैसा लोग बोलते हैं। असल में कुछ ही वेल्स यानी बड़े होल्डर्स और बड़े एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और इसके लिए बॉस ट्रेडिंग और पंप एंड डंप का यूज करते हैं। बॉस ट्रेडिंग जब कोई ट्रेडर या ग्रुप खुद ही खरीद बेच करता है ताकि फेक वॉल्यूम दिखे, और पंप और डंप जिसमें लो प्राइस पर वेल बाय करके प्राइस बढ़ा देते हैं, फिर बेचकर डंप कर देते हैं। इस सब मैनिपुलेशंस बहुत कॉमन है। रिटेल इन्वेस्टर्स को चारा बनाकर बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट कमाते हैं। क्रिप्टो की वजह से साइकोलॉजिकल और सोशल डैमेज भी हो रहा है। लोग दिन रात चार्ट्स देखते रहते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में पैसा डालते रहते हैं। परिवार से झूठ बोलते हैं। यूथ अपनी स्टडी और जॉब छोड़कर ट्रेडिंग कर रहे हैं। बुजुर्ग अपनी पेंशन गंवा रहे हैं। ये फ्रीडम नहीं, एक नशा है जो लोगों को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, ये था क्रिप्टो करेंसी का असली डार्क ट्रूथ। हाँ, क्रिप्टो ने कुछ लोगों को अमीर भी बनाया है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों की बर्बादी है। कोई रेगुलेशन नहीं, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और न ही कोई रियल वैल्यू, सिर्फ हाइप और लालच। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ उतना पैसा लगाओ जो अगर चला भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम न हो। और हाँ, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलर रिसर्च करें और स्कैम से बच कर रहें, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ झूठ का आईना भी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइएगा कि आपको भी कभी क्रिप्टो में लॉस हुआ। धन्यवाद।